हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गेट 2008 का क्वेश्चन डीबीएमएस का। तो चलिए देखते हैं डीबीएमएस क्वेश्चन, जो कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं डीबीएमएस का गेट पीवाईक्यू, जिसमें से हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2005 से लेके 25 तक करवाने का। तो चलिए देखते हैं इसमें से कितना हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर है वो है मेरा गेट 2008 का। यहाँ पे देखिए गेट 2008 में पूछा था, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए बोल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट क्या है, ए बी सी डी, बी और रिलेशनल स्कीमा विथ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी कि एक रिलेशन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी, और यहाँ पे एफ डी गिवन है, यानी कि फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, ए से बी, बी से सी से डी एंड डी से बी। अब बोल क्या रहा है कि ये जो रिलेशन है, देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर इंटू आर, मतलब इसको मान लीजिए आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया आर थ्री, यानी कि ये 3 रिलेशन में टूट गया। ये जो रिलेशन था ये डिकम्पोज होकर 3 रिलेशन में हो गया। आर वन देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। एक रिलेशन था ए बी सी डी, ये डिकम्पोज होके आर वन में जो हुआ कि क्या हो गया, ए और बी, और आर टू में क्या हुआ, बी और सी, और आर थ्री में क्या हुआ, बी और डी। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि ये जो एक रिलेशन था वो डिकम्पोज होकर 3 रिलेशन में ये डिकम्पोज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गिव्स अ लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्व, यानी कि बोला जा रहा है कि जब इस तीनों रिलेशन को जब कंबाइन करेंगे तो मेरा लॉसलेस जॉइन होगा या डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगा। तो चलिए देखते हैं कि लॉसलेस जॉइन होता है या लॉसी जॉइन होता है या डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है या नहीं करता है। तो देखिए स्टेप पहला हम क्या करते हैं, तो यूनियन वाला तो हो ही जाएगा, ए बी सी डी सब आ जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं आर वन, ए और बी इंटरसेक्शन करना चाहते हैं आर टू से। आर टू में क्या है, बी और सी। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है दोनों में, बी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बी का क्लोजर लेंगे। तो क्या क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पे देखना है बी से क्या आ रहा है, सी, और सी से क्या आ गया, डी, और डी से क्या आ गया, बी। अब यहाँ पे देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो है बी सी, यहाँ पे सुपर की ऑफ सुपर की ऑफ आर टू आ गया। देखिए जब हम इसका क्लोज, इस दोनों का हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे, उस जो चीज आएगा उससे का अगर हम लोग क्लोजर लेते हैं तो सुपर की ऑफ आर वन, या इस दोनों में से अगर किसी का सुपर क्या आता है तो क्या कर सकते हैं हम, इस दोनों रिलेशन को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी। अब यहाँ पे देखिए आर थ्री को इंटरसेक्ट करने का कोशिश करते हैं, यानी जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो आर थ्री यहाँ पे क्या है, बी और डी। तो यहाँ भी दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो क्या करेंगे, बी का क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले बी आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एफ डी में बी से क्या आ गया, सी, और सी से क्या आ गया, डी। तो यहाँ पे देखिए बी और डी आ गया ना, यहाँ पे देखिए बी और डी आ गया, यानी कि सुपर की ऑफ आर थ्री। तो क्या कर सकते हैं हम, आर वन टू थ्री इस सब को जोड़ दिए तो क्या आ गया, ए बी सी डी। जब हम ये पूरा रिलेशन कंबाइन हो जाता है सक्सेसफुली, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन को लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन था, ये डिकम्पोज हुआ था, वो उसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, गिव्स अ लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगा या ना होगा वो भी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करते हैं, गिव्स अ लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, यानी कि डिपेंडेंसी बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए डज नॉट गिव्स अ लॉसलेस ज्वाइन, यानी कि ये तो लॉसलेस ज्वाइन है, लेकिन ये बोलता है कि डज नॉट, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डज नॉट गिव्स और लॉसलेस ज्वाइन, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला कंडीशन है लॉसलेस ज्वाइन, ये तो लॉसलेस हो गया। अब हम निकालते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए देखिए हम एक टेबल बनाते हैं, जितना रिलेशन है उतना टेबल बनाएंगे। देखिए एक आर वन है तो एक आर वन के लिए टेबल बनाएंगे जिसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, ए और बी। उसके बाद आर टू के लिए बनाएंगे बी और सी। अब क्या बनाएंगे, आर थ्री के बनाएंगे बी और डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व की हम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो ध्यान दीजिए।
कि देखिए अगर ए का क्लोजर हम लोग पहले फाइंड करना चाहेंगे कि अगर ए से बी आएगा तो इस डब्बा में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए का क्लोजर लेते हैं। ए से ए आएगा, यहाँ पे देखिए ए से बी आ गया, बी आ गया तो यहाँ पे देखिए ए से हम लोग क्या करेंगे, बी देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बी से क्या ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं बी से ए आता है क्या, तो बी का क्लोजर से बी लिए। यहाँ देखिए बी से सी, सी से डी और डी से बी, यानी कि बी से मेरा ए नहीं आ पाया, तो बी से ए वाला जो है इस बॉक्स में नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं R2 में, यहाँ पे देखिए बी से सी, तो यहाँ पे देखिए बी का जब क्लोजर लिखे सी आ गया, तो बी से सी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखते हैं सी से बी, तो सी का क्लोजर लेते हैं, तो सी से से डी और डी से बी और फिर बी से सी, यानी कि देखिए सी से मेरा बी आ गया, तो यहाँ पे हम एक और बनाएंगे एफ टी सी से बी। अब यहाँ आप देखते हैं बी से डी है या नहीं, देखिए बी का क्लोजर लिए थे तो डी आ गया था, तो हम लोग क्या करेंगे बी से डी। अब यहाँ पे देखिए डी से बी है या नहीं, तो डी का क्लोजर लेंगे सबसे पहले डी, और डी से बी आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी से भी बी कर देंगे। अब इस सब जितना भी मेरा एफ डी है इस सब को क्या करेंगे, यूनियन करके देखेंगे। अगर यही वाला एफ डी आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, अगर नहीं आता है तो हम लोग बोल देंगे कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं किया। सबसे पहले देखिए ए से बी, तो यहाँ पे ए से बी आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए से बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए बी से सी है, तो यहाँ पे देखिए बी से सी आ गया, बी से सी आ गया। अब यहाँ पे देखिए सी से डी है, यहाँ पे देखिए सी से डी कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए बी से सी और यहाँ पे देखिए बी से डी, यानी सी से बी और सी से डी, इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, सी से डी। ध्यान दीजिए यहाँ पे सी से बी और बी के बाद फिर बी से डी, तो इनडायरेक्टली सी से डी गया, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए डी से बी, तो डी से बी तो डायरेक्टली है, तो डी से बी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका जब हम लोग कंबाइन किए तो ये जितना भी एफ डी यहाँ पे गिवन था वही सब आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल लेंगे, डिपेंडेंसी प्रिजर्व, डिपेंडेंसी प्रिजर्व। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गिवन अ लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्व, यही हो जाएगा मेरा। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को जो हम लोग फाइंड किए, तो ये जो क्वेश्चन था ये रिलेशन डिपेंड लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन भी था और मेरा ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी किया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखे 2008 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में भी 2008 का ही जे का क्वेश्चन रहेगा, वो दूसरा से